2007 में जो कि मार्को रूबियो, उस समय मार्को रूबियो नहीं, 2007 में एक्सॉन कंपनी जो होती है वो उसको वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व की जो होता है उसको इवैक्यूएशन और उसके पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर करने की राइट्स मिलते हैं। और एक्सॉन कंपनी जो थी वो वेनेजुएला में ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है, 2007 तक कर रही थी। 2007 में वेनेजुएला से वो एग्जिट कर लेती है, वहाँ से अपने ऑयल रिजर्व्स को बंद करके जो वेनेजुएला की थी वहाँ से चली जाती है गयाना। अब देखिए गयाना जो है वो वेनेजुएला का एक नेबरिंग कंट्री है। आप डॉट्स को जब कनेक्ट करेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से पूरी क्रोनोलॉजी और किस तरह से गवर्नमेंट का ऑफिशियल इसमें जुड़े हुए हैं, ताकि प्रॉफिट किसके पॉकेट में जाए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जैसे ट्रंप हो गए, मार्को रूबियो हो गया और ट्रंप की सारी सरकार। अभी बताता हूँ कैसे। 2007 में वहाँ से एग्जिट करते हुए जाते हैं कहाँ, गयाना में। अब जब ये लोग गयाना गए तो गयाना में 2015 तक इन्हें ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं, वहाँ पे वेकेशन करते रहते हैं और बाय द टाइम वहाँ से तेल निकाल कर पूरी दुनिया में बेचते हैं और अपनी प्रॉफिट मार्जिन कमाते रहते हैं। फिर वक्त आता है 2022, 23 और 24। 2024 में वेनेजुएला के द्वारा बहुत ज़्यादा अग्रेसन दिखाया गया गयाना के ऊपर और कहा गया कि भाई जो गयाना में रिजर्व्स हैं वो भी हमारे ही रिजर्व्स हैं, और मिलिट्रीली अग्रेसन दिखाया गया गयाना के आसपास मिलिट्री को इंक्रोचमेंट करना वेनेजुएला के द्वारा। तब इसमें एंट्री होती है यूएस की, यानी 2024 में वेनेजुएला के द्वारा गयाना पर एक मिलिट्रीली अग्रेसन दिखाना कि भाई तुम्हारे भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे हैं, वहाँ पर एक्सॉन कंपनी को रोकना कि भाई तुम वहाँ से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तब वहाँ पर किसकी एंट्री होती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस यानी मार्को रूबियो की। और मार्को रूबियो 2025 में विजिट करते हैं कहाँ पे, गयाना में। आप सारे डॉट्स जोड़ के देखिए, मार्को रूबियो विजिट करते हैं कहाँ, गयाना, और गयाना जाते हैं और वहाँ जाके क्या कहते हैं, एक प्राइवेट कंपनी के लिए यानी एक्सॉन के लिए कहते हैं कि अगर इस कंपनी के ऑयल रिजर्व्स और मैन्युफैक्चरिंग पर कुछ भी आँच आई तो ये वेनेजुएला के लिए अच्छी बात नहीं होगी। आप सोचिए किसी एक प्राइवेट कंपनी के लिए पूरे देश को थ्रेट कर देना कि वेनेजुएला के लिए अच्छी बात नहीं होगी। भाई ऐसा क्यों कहा गया, क्यों मार्को रूबियो के द्वारा। अब इसके डॉट्स मैं आपको ले चलता हूँ 2017 में। वक्त था 2017, यानी जब पहली बार जो ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप, वो यूएस के प्रेसिडेंट बने थे और उनके पहले अंतराल में यानी 2017 से लेकर 2021 तक के जो टर्न्योर था उसमें पहले टर्म में यानी 2017 से लेकर 2018 तक के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर थे कौन, रिक्स टिलरसन। अब इस नाम पे गौर फरमाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ लगा दूंगा कि रिक्स टिलरसन जो थे वो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ट्रंप के पहले टर्म में, ठीक है। अब देखिए जो एक्सॉन कंपनी है उसके सीईओ कौन थे उस समय, रिक्स टिलरसन, और टिल अभी भी थे शायद 2024 या 22 में उन्होंने रिटायर किया। रिक्स टिलरसन जो कि पहले ट्रंप के टेन्योर में क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो एक्सॉन कंपनी के थे, ठीक है। अब एक्सॉन कंपनी के कौन थे आप समझ चुके, आप रिलेशन जोड़िए। उसके बाद ट्रंप की दूसरी टेन्योर आती है और फिर खेल आपके सामने है।